अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे मैथ 9 चैप्टर 4। इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर क्या होता है? इक्वेशन हम जानते ही हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी इक्वेशन हम ज़ीरो कर देते हैं, जिसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो लीनियर का क्या मतलब होता है, ऐसे ही वेरिएबल का क्या मतलब होता है। लीनियर हमने पढ़ा था कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को उसके डिग्री के बेस पर हम उसके अक़साम करते हैं या उसको तक़सीम करते हैं, तो जिसकी एक पावर होती है वो लीनियर कहलाती है। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि मान लीजिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x का जो पावर है वो 1 है, वो 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा तो ये x अपने आप खुद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, और जिस x की पावर, जिस वेरिएबल की पावर 1 रहे उसे हम लीनियर कहते हैं। अब ये वेरिएबल क्या है, देखिए यहाँ पे हमने इससे पहले 1 वेरिएबल पढ़ा था, अब यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। अब जैसे x या 2x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो भी इस तरह से देखिए, ये भी x है, ये भी x है, ये दोनों एक ही वेरिएबल हैं लेकिन दो जगह पे है। अब यहाँ पे हमको 2 वेरिएबल्स लाना है, यानी वो इस शक्ल का होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी हमको उसमें x भी दिखेगा और y भी दिखेगा। तो ये हो जाएगा 2 वेरिएबल्स। और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मान लीजिए कहीं जब वो 2 वेरिएबल्स नहीं बल्कि मोर देन 2 वेरिएबल्स होगा तो z भी आ सकता है, उसमें 3 हो जाएगा। ऐसे ही 4 t भी आ सकता है। तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि ये जो वेरिएबल्स है इसमें कितने हैं, 1 है या 2 है या 1 से ज़्यादा है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे जैसे x माइनस 5 है और यहाँ पे हमको 0 आ गया, तो गोया कि ये 5 है, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही मान लीजिए अगर है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पे हम इसे 5 मान लेंगे, उसको हम 2 से ज़रब करेंगे, 10 हो जाएगा, और इसको हम प्लस कर देंगे 5, हमारे पास हो जाएगा 15। 5 दूनी 10 प्लस 5 15। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल था और ये भी लीनियर था, तो इसको हमने समझा और इसको हल किया। इसको हमने क्लास 8 में भी हमने इसको पढ़ा है। अब जब इस तरह का अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है और 1 वेरिएबल में है तो उसका सॉल्यूशन एक ही आएगा, उसका सॉल्यूशन एक ही होगा। उसे हम एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं दे सकते, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल उसे हम ना होने की वजह से हम उसे एक ही मानेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि इसको हमने 5 बनाया, प्लस 5 है। अब ये दूसरा कोई नंबर नहीं हो सकता, लेकिन जब किसी का वेरिएबल 2 हो तो उसका सॉल्यूशन जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है, कई हो सकता है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसका होगा, लामहदूद उसकी हुलूल होंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 10। अब यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है, इसके ये मुतगय्यर है, ये मुतगय्यरात में से हैं, x भी और y भी, ये दोनों मुतगय्यर हैं, यानी वेरिएबल तगय्युर इसमें आएगा, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने x प्लस वाई इक्वल टू 10 कर दिया है, अब देखिए क्या हम इसको एक नंबर दे सकते हैं, इसका एक सॉल्यूशन हम पा सकते हैं? नहीं पा सकते, उसके कई एक नंबर हो जाएंगे। जैसे हम इसी को अगर इक्वेशन करते हैं, उसको दूसरे अंदाज में समझते हैं, सिंपल में, कि मान लिया हमने इसको 5 कर दिया, इसको 5 कर दिया तो ठीक है, आ गया। लेकिन इसको हमने 7 कर दिया और इसको 3 कर दिया, तब भी। इसको 2 कर दिया और इसको 8 कर दिया,
इधर 6 कर दिया, इधर 4 कर दिया, और फिर उसको इसकी जगह पे कर दिया, उलट पलट दिया, यानी एक से ज़्यादा, यानी इनफाइनाइट नंबर हम इसे मान सकते हैं। अब मान लीजिए हमने इसको x को मान लीजिए हमने 20 कर दिया, ठीक। अब इसमें हम कितना प्लस कर दें कि ये 10 के बराबर हो जाए, हम माइनस इसको 10 कर देंगे। तो आप देखिए इस तरह से इनफाइनाइट नंबरों से आप इसको वैल्यू दे सकते हैं और उसका इक्वेशन जो है वो 10 आएगा। तो जब वेरिएबल एक से ज़्यादा हो, 2 हो, तो वो कोई भी इनफाइनाइट उसकी वैल्यू हो सकती है। हम उसके वैल्यू को एक से ज़्यादा सॉल्यूशन या उसका एक से ज़्यादा इक्वेशन निकल करके आएगा। अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे a और b ये कांस्टेंट नंबर है, और ये x और y ये वेरिएबल है, और ये भी c भी एक कांस्टेंट, एक साबित नंबर है जिसका इक्वेशन 0 करके हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x भी है, y भी है, इसलिए इसकी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है एक से ज़्यादा लामहदूद। अब इसी तर्ज पर हम किसी नंबर को लेकर के उसको हल करते हैं और समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें हमने उसको कर दिया। अब 2 है हमारे पास और 3, ये दोनों एक साबित नंबर है, और हमारे पास x है और y ये मुतगय्यर है, और ये भी हमारे पास एक साबित फिक्स नंबर है। अब इसमें से हम एग्जाम्पल 1 को हल करते हैं। एग्जाम्पल 1 में आप देखेंगे कि इसी फॉर्म पर हमको नंबरों को लिखना है, यानी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें जो नंबर्स आ रहे हैं, जो इक्वेशन है, उन्हें हमें इस फॉर्म में लिखना है और फिर इंडिकेट करना है कि a और b और c इनमें से कौन कौन है। तो चलिए पहला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। अब ये देखिए इसकी कोई वैल्यू हो सकती है, इसकी कोई वैल्यू हो सकती है, और ये सब मिल करके यहाँ पर इसके बराबर होते हैं दोनों, ये वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है, इसलिए इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। इनफाइनाइट इसका सॉल्यूशन हो सकता है। मान लीजिए इसको हमने 5 माना तो इसको 10 मान लेंगे, इसको 10 मानेंगे तो इसको 5 मानेंगे। देखिए किस तरह से वेरी हो रहा है, कैसे इसका जो है सॉल्यूशन या इक्वेशन एक से ज़्यादा निकल रहा है, इसका वैल्यू अलग अलग आ रहा है। लेकिन जब एक वेरिएबल होता, x होता, उसके साथ y नहीं, सिर्फ एक ही x ही होता, तो इसकी एक ही वैल्यू होती, चाहे वो 5 या 10 जो भी होता, उसकी एक ही वैल्यू होती, वो वेरी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा सॉल्यूशन इसका हो सकता है। तो इसको हम इक्वेशन के ज़रिए लिखते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, इधर देखिए ये प्लस में है तो ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4.37 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस में था, हम जब इसको इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में होकर के इसके साथ बराबर है। तो ये सब मिला करके एक नंबर बनेगा, और ये मिला करके एक नंबर मिलेगा। ये प्लस में होगा तो ये माइनस में होकर के उसे 0 बना देगा। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे नंबरों को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 3 है, तीसरा जुज है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। अब इसको हमें इसी के फॉर्म में लिखना है, यानी हमें इसको किसके फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0।
इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लिखेंगे 5x माइनस 3y, यहाँ पे माइनस में था, प्लस में था, ये जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब अगर हमें इसमें a, b और c की वैल्यू निकालनी हो, वो बताना क्या है, तो हम बता सकते हैं a इज इक्वल टू 5, ये हो गया, और b इज इक्वल टू 3, ये हो गया, और c इज इक्वल टू -4, ये यहाँ से। तो इस तरह से हम इक्वेशन को हल करते हैं और किसी वेरिएबल के वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो आइए अब इसी से मिलता जुलता हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, यानी डबल है, द कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक कलम की कीमत का डबल है नोटबुक। अब इसे हमें लीनियर इक्वेशन में लिखना है और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हमें दिखाना है। अब यहाँ कह रहा है कि आप मान लीजिए कि नोटबुक को आप x से इंडिकेट करें और y को पेन से। तो अब हम क्या है हमारे पास एक y है इज इक्वल टू x है, लेकिन x ये जो पेन है, हम इसको पेन कहते हैं, x ये नोटबुक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये पेन है। यहां पे कह रहा है कि पेन जो है वो नोटबुक का डबल है, यानी अगर इसको हम 10 मानते हैं x को, तो ये 5 होगा, यानी इसका डबल, ये y 5 होगा, लेकिन ये डबल है तो हम इसको 2y कर देंगे। ठीक है। अब हमने मिसाल के तौर पे अब इसको 2y किया, अब ये जब इधर जाएगा इसको हमें 0 बनाना है, 2y इज इक्वल टू x। अब हम इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल। इसको हम अगर नंबरों से देखना चाहें तब भी देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे हमारे पास हमने मान लिया 10 कॉपी की कीमत, और ये जो है हमारे पास पेन है, पेन इसका आधा है, एक पेन इसका आधा, और इसका डबल 2 पेन। तो हमने इसको मान लिया, इस x को हमने माना यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 10 हम इसको माना, हमने माइनस कर दिया 2 को, और यहाँ हमने 5 मान लिया, क्योंकि जब 5 मानेंगे ये 10 का आधा है, 1/2 है, और हमने इसको ज़रब कर दिया, इस तरह से ये भी हो गया 10, और ये 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा इक्वेशन भी सही आ रहा है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केसेस। पहला है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। यहाँ पे देखिए बार का ये निशान है, इसका मतलब ये होता है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, 5 5 5 5 ऐसे रिपीट होता जा रहा है, यानी ये रिपीटेबल वर्ड है। अब यहाँ पे हमें इसे लिखना है किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, इधर प्लस में ये हो जाएगा माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। दूसरा हमारे पास है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए ये पहले से ही इसी फॉर्म में मौजूद है,
यानी ax, क्योंकि यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, और ये y हो गया y/5 माइनस, और ये 10 इसी के फॉर्म में यानी c हो गया। तो ये ax, by और c ये इसी के टर्म पर है, तो इसमें हमें चेंजिंग लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको बताना है कि इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। अब यहाँ पे देखिए, हमें भी इसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में इसे लिखना है। अब यहाँ देखिए, हमारे पास 3x है, ये हो गया इसके बराबर। अब हमारे पास by नहीं है, तो b की जगह पे हम 0 लिख देंगे और y लिख देंगे, तो गोया कि b की जो वैल्यू हुई वो 0 हुई। और फिर हमारे पास c है, तो -2 है, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ देखा कि जहाँ पे कुछ नहीं था हमने उस पर 0 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, अगर 0 से आप किसी भी नंबर को, मान लीजिए हमने इसको 50 मान लिया y की वैल्यू, और उसको जब हम 0 से ज़रब कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो गोया कि वो 3x प्लस 0 प्लस -2 है, क्योंकि यहाँ पे 0 ही है और 0 का कोई माना नहीं। जब भी हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो वो वैल्यू जो है 0 में चला जाएगा। तो इसलिए गोया कि वो इसी तर्ज पर है। अब जब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली इस साइड चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसी तर्ज पर आप दूसरी चीज़ों को हल कर सकते हैं, दूसरे सवालात को भी खुद से कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम अगले क्लास में सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन को भी हल करेंगे, यानी यही जो दिया हुआ है इसको कैसे हम हल करें, कैसे इसका वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे तो हमने देखा कि हम इसमें कौन किसका क्या वैल्यू है, सिर्फ हमने इसको पहचाना है, यानी कि इसके जुज़इयात को और इसके अवामिल को हमने देखा है। अब हम इंशाल्लाह अगले क्लास में इसी को हल करेंगे कि अगर जो हमारे पास मान लीजिए ये वाला इक्वेशन है, इसको कैसे हल करें, या ऐसे ही हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, इसको कैसे हल करें, y और x की वैल्यू कैसे फाइंड करें, इसको हम अगले क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।